रात के 11 बज चुके थे और सुनील की बेटी रितु सो चुकी थी। तो सुनील ने उसके कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी पत्नी के खास कमरे में चला गया। हाँ, खास कमरा। दरअसल सुनील की पत्नी कविता तंत्र मंत्र के काम में बहुत माहिर थी, इतनी ज्यादा माहिर कि अगर उसकी बुरी नजर किसी पर पड़ जाए तो वो नजर उतारे नहीं उतरती थी। तो कविता अपने तंत्र मंत्र से जुड़े काम देर रात अपने उसी खास कमरे में किया करती थी। तो जब कविता का पति सुनील उसके कमरे में जाकर बैठा तो उसने कहा, क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रहे हो? मैं बस यही सोच रहा था कि कहीं तुम कमजोर तो नहीं हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम इतने महीनों से मेरे छोटे भाई और उसके परिवार पर टोटके करने की कोशिश कर रही हो, पर अभी तक उन पर कोई खास असर पड़ा नहीं है। वो तो अब भी वैसे ही हंस खेल रहे हैं। कहीं तुम अपनी विद्याएं भूल तो नहीं गई? शुक्र मनाओ कि तुम मेरे पति हो, वरना अगर किसी और ने मुझसे इस तरह से बात की होती तो। मुझे गलत मत समझना, मुझे तुम्हारी विद्या पर पूरा भरोसा है, पर बीते समय के साथ मेरे अंदर की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। तुम चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों की बात है। मैंने जो अब सोचा है उसके बाद तुम्हारे भाई और उसके छोटे से परिवार को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। प्रेत नाचेंगे उसके आंगन में, तुम बस देखते जाओ। पर इस सब में और कितना वक्त लगेगा? 2 से 2.5 महीने और। काश तुम ये चीजें और जल्दी कर पाती। असर जल्दी देखना हो तो बस मेरे पास उन सभी के बाल ले आओ, अगले ही दिन उनका पूरा परिवार साफ हो जाएगा। कविता का वो खास कमरा उसके और सुनील के ठहाकों से गूंज रहा था, पर वो दोनों ये नहीं जानते थे कि उनका छोटा भाई अनिल खिड़की से छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। अपने भैया और भाभी के मुंह से ये बात सुनकर उसके पांव तले की जमीन खिसक गई। वो भागा भागा अपनी पत्नी पविता के पास पहुंचा और उसे सारी बात बता दी। तो उसकी पत्नी बोली, मुझे लग रहा था कि भाभी ही ऐसी है, पर भैया भी। मुझे तो अब इस घर का पानी पीने में भी डर लग रहा है, ना जाने वो हमें या हमारे बच्चों को क्या कर दे। कुछ नहीं होगा। बबीता, तुम इन टोना टुटका करने वालों को नहीं जानती। ये मैंने कहा ना, वो हमें छू तक नहीं पाएंगी। कुछ करना तो दूर की बात है। अरे पर ये बात तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? क्योंकि आज तक उसके हर टोटके को मैंने ही काटा है। क्या? हाँ, तुम्हारी भाभी आज से नहीं, कई सालों से ही कोशिशें कर रही हैं और हर बार मैंने उनके टोटके को काटा है। इसलिए तुम घबराओ मत, वो हमें या हमारे बच्चों को छू भी नहीं सकेंगी। बबीता, क्या तुम्हें भी टोने टोटके आते हैं? क्या तुम भी? नहीं, मुझे भाभी की तरह तंत्र विद्या का ज्ञान तो नहीं है, पर हाँ, मैं कुछ टोटकों का काट जरूर जानती हूँ। और क्योंकि भाभी इसी घर में रहती हैं, तो मेरे लिए उनके टोटकों का काट निकालना आसान हो जाता है। पर भाभी भैया से कह रही थी कि अगर वो हमारे बाल उन्हें लाकर दे दें तो वो एक दिन के अंदर सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अब इस घर में रुकना नहीं चाहिए। पर हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी, बस यहाँ से दूर। मैं नहीं चाहता कि भाभी की काली नजर हमारे परिवार पर पड़े, खासकर हमारे बच्चों पर। हम कल ही ये घर खाली कर देंगे। तो अगले दिन अनिल पत्नी के साथ अपने भैया के पास चला गया और उनसे बोला, भैया, हम लोग ये घर छोड़ रहे हैं। क्या? पर क्यों? और ऐसे अचानक? भैया, नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आप और भाभी भी यही चाहते हैं। अरे पर भैया, मैंने कल रात आपकी और भाभी की बातें सुन ली थी, इसलिए बस अब और कुछ मत कहिए। बस आपसे और भाभी से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे परिवार को अकेला छोड़ दें। अभी अनिल ने अपनी बात पूरी ही की थी कि वहां उसकी भाभी कविता पहुंच गई और वो बोली, तुझे जहाँ जाना है चला जा, पर मेरे खेल से तू बच नहीं पाएगा। तेरे साथ जो होना है वो तो होकर रहेगा। हमें अपने टोने टोटकों से मत डराओ भाभी। आज तक आपके सारे टोटके काटती आई हूँ, आगे भी काटूंगी। आपको जो करना है आप कर लो, पर मैं आपको हमारे परिवार को छूने नहीं दूंगी।
बबीता की बात सुनकर अनिल का हौसला तो जरूर बढ़ा, पर तभी उसकी भाभी जोर जोर से हंसने लगी। 2 महीने, बस 2 महीने में तुझे समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। तेरे घर पे मातम नहीं मनवा दिया तो मेरा नाम कविता नहीं। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुन के अनिल और सहम गया और उसने वो घर छोड़ दिया। पर नए घर में आने के बाद भी बुरे ख्यालों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उस घर को छोड़े हुए 1 हफ्ता हो चुका है, फिर भी मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। कहीं भाभी ने जो कहा है वो सच ना हो जाए। मैंने कहा ना, तुम परेशान मत हो। मुझे अपने बजरंग बली पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। पर अगर भाभी ने सचमुच कर दिया तो? पता नहीं, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अनिल का दिल बैठना लाजमी था, क्योंकि कविता ने वो बात मजाक में नहीं बोली थी। उसका इरादा साफ था, वो अनिल और उसके परिवार को तड़पता हुआ देखना चाहते थे। इसीलिए उसने अपनी तंत्र साधना और ज्यादा बढ़ा दी थी। वो हमेशा ही अपने उस कमरे में बैठी रहती थी और अब तो उसके साथ उसका पति सुनील भी वहां बैठता था। मुझे लगा नहीं था कि अनिल की पत्नी भी ये सब जानती है, तभी वो तुम्हारे टोटकों को काट दिया करती थी। चिंता मत करो, अब जो उनके साथ होगा वो झेल नहीं पाएंगे। अच्छा ही हुआ कि दोनों ये घर छोड़ दिए। पहले उन लोगों के कारण मुझे छुप छुप कर अपनी साधना करनी पड़ती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब की बार का खेल ऐसा खतरनाक होगा कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी। अब की बार मैं उन पर वो छोड़ूंगी जिससे छुटकारा तभी मिलेगा जब उनके शरीर से प्राण निकल जाएंगे। कविता और सुनील अपनी बातों में इतने मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी बेटी रितु ने खिड़की के पीछे से सब कुछ सुन लिया था। रितु अपने अनिल चाचा की दुलारी थी। शायद वो उन्हें अपने पिता से भी ज्यादा मानती थी, इसलिए अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद वो भागी भागी अनिल चाचा के घर चली आई और उन्हें सब कुछ बता दिया। वो सारी बातें सुनने के बाद अनिल बोला, बेटा तुमने पक्का ये सुना था? हाँ चाचू, सच्ची। बबीता ये तो जिद पर अड़ गए हैं। मुझे लगता है हमें इस बारे में ताऊ जी से बात करनी होगी। वो गांव के सरपंच हैं, वो जरूर हमें इस मुसीबत से निकाल लेंगे। ठीक है। अनिल मरता क्या न करता। अपनी इस समस्या का हल निकालने के लिए वो गांव के सरपंच ताऊ के पास पहुंच गया और जब उसने ताऊ को सारी बातें बताई तो ताऊ ने कहा, बात तो बड़ी है अनिल बेटा, पता नहीं सुनील को क्या हो गया है। ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। हाँ ताऊ जी, पिताजी की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। नहीं बेटा नहीं, चीजें बदलना बहुत पहले शुरू हो गया था। मतलब ये कि तेरे भाई की शादी होने के बाद से ही तेरे पिता का बर्ताव अजीब सा हो गया था, मानो वो अपने होश में ही ना हो। शायद इसीलिए उन्होंने तेरे भाई को 10 बीघा जमीन दे दी और तुझे बस 3 बीघा से संतोष करना पड़ा। मेरा दिल कहता है कि ये सब तेरी उस भाभी का किया धरा है। ताऊ जी, मुझे अपने खेत जमीन से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि भैया भाभी हमें अकेला छोड़ दें और हमें चैन से जीने दें। एक काम करते हैं, सुनील के घर चल के उससे बात करते हैं, क्या पता वो मेरी बात मान जाए। जी ठीक है ताऊ जी। तो ताऊ की बात मानकर अनिल अपने बड़े भाई के पास चला गया, पर वहां जाने पर जब सुनील ने उन्हें देखा तो वो ताऊ जी पर भड़कने लगा। ताऊ जी, आप मेरे घर इसे क्यों लेकर आए हो? शांत हो जा सुनील बेटा और इसकी बात सुन ले। ये तो तुझसे माफी मांगने आया है। माफी? हाँ भैया, मैं आपके सामने अपने परिवार की भीख मांगने आया हूँ। आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, पर आप भाभी से कहिए कि वो हमारे परिवार को बख्श दें। अनिल ने अपनी बात पूरी ही की थी कि वहाँ उसकी भाभी आ गई। अरे अभी से ही कांपने लगे। तेरी पत्नी ने तो खूब चौड़ में आकर कहा था ना कि जो करना है कर लो। अब क्या हो गया? भाभी, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। हम इस गांव को भी छोड़ देंगे, बस आप हमें बख्श दो। देख बेटा सुनील,
मुझे तो तेरे परिवार की बातें ज्यादा नहीं पता हैं, पर मैं तेरे पिता को जानता था और वो कभी नहीं चाहेंगे कि बड़ा भाई को कष्ट पहुंचाए। तो बेटा तू इसकी भूल चूक माफ कर दे और रहने दे इसे आराम से अपने परिवार के साथ। ताऊ जी की बात सुनने के बाद सुनील ने कुछ देर तक सोचा और फिर बोला, ठीक है ताऊ जी, मान लिया आपकी बात। मैं कविता को कुछ भी करने से मना कर दूंगा, पर एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? मुझे इसकी सारी जमीन अपने नाम पर चाहिए। क्या? हाँ ताऊ जी, अब यही मेरी शर्त है। अरे बेटा, पर उसके पास है ही क्या? सारी जमीन तू ही ले लेगा तो वो अपना परिवार कैसे चलाएगा? कम से कम कुछ तो छोड़ दे इसके लिए। ठीक है, इसे कह दो अपने और अपने परिवार के लिए 1 बीघा रख ले और बाकी की सारी जमीन मेरे नाम पे कर दे। अगर मंजूर हो तो बोलो। मंजूर है भैया, सब मंजूर है, बस मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो। सुनील ने कागज के लिखा पढ़े के लिए अनिल को अगले दिन आने के लिए बोला, पर उस रात अनिल और उसकी पत्नी बबीता के सामने कुछ अजीब सा हुआ। वो दोनों अपने कमरे में सोए हुए थे कि तभी उन्हें अपने घर के आसपास किसी के चलने की आहट सुनाई दी। शुरुआत में तो उन्हें वो आवाज किसी जानवर की लगी, पर फिर जब हथौड़े की जोर जोर की आवाज आने लगी तो दोनों ने घर के बाहर निकलकर देखने का सोचा, पर बाहर कोई भी नहीं था। उन दोनों को ये बात अजीब तो लगी, पर अपने मन का वहम समझकर उन्होंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन लिखा पढ़ी होने के बाद जब सुनील को अनिल के हिस्से की जमीन मिल गई तो अनिल ने कहा, भैया मेरा जो भी था मैंने वो सब कुछ आपको दे दिया है, बस आप एक वादा कर दो कि आप मेरे परिवार को बख्श दोगे। अनिल की बात सुनकर सुनील मुस्कुराया और अपनी पत्नी कविता की तरफ देखकर बोला, कविता, तुम इसके घर पर जो 2 महीने में करने वाली थी ना, वो अब 2 दिन में करके दिखाओ। भैया ऐसा मत करो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अब हाथ जोड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खेल शुरू हो चुका है। घर जा, तुझे सब समझ आ जाएगा। कविता की बात सुनते ही अनिल ताऊ जी के साथ भागा भागा अपने घर पहुंचा। वहां देखा तो उसकी पत्नी सामने के आंगन में बैठकर बेटे के पैरों में पट्टी बांध रही थी। बेटे के पैरों से खून निकलता देखकर उसने पूछा, ये इसके पैर में चोट कैसे आ गई? पता नहीं, अभी तो ठीक ठाक खेल रहा था, ना जाने वहाँ कोने पे कौन कील ठोक गया, वही कील इसके पैर में चुभ गई। कील ठोक गया? हाँ, वहाँ आंगन के कोने में। अनिल को ये बात थोड़ी अजीब सी लगी और लगनी भी चाहिए थी। भला उनके आंगन में जमीन पर कील किसने ठोक दी? वो बैठा बैठा उस कील को देख ही रहा था कि तभी ताऊ जी वहां आ गए और बोले, बेटा बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। हाँ? क्या हुआ ताऊ जी? तेरे घर के चारों कोनों में ऐसी ही कील ठोकी हुई है। ये कोई आम टोटका नहीं है। तूने किसी को देखा था ये सब करते? नहीं ताऊ जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं। पर कल रात हमें घर के बाहर से हथौड़े की आवाज आ रही थी, पर बाहर आकर देखा तो कोई भी नहीं था। पक्का ये काम कल रात को ही किया गया है। पर इसका मतलब क्या है ताऊ जी? बेटा ऐसे कीलें तभी ठोकी जाती हैं जब किसी के घर को बांधना होता है। बांधना? मैं समझा नहीं ताऊ जी। बेटा ये खेल तेरी भाभी का ही है और अब वो शायद कुछ ऐसा करने वाली है जिसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। पर ताऊ जी मैं अब क्या करूं? कल सुबह तैयार रहना, हम लोग पास के एक गांव में चलेंगे। वहां एक बहुत ज्ञानी पंडित बैठते हैं जिनके सामने ऐसे टोने टोटकों की कोई बिसात नहीं, पर वो रोज सुबह आधे घंटे ही बैठ पाते हैं और बस 10-11 लोग ही देखते हैं। तो अगर कल सुबह तेरी बारी आ गई तो समझ ले कि कल के कल ही ये तेरी सारी बला छूट जाएगी। ठीक है ताऊ जी। लेकिन हाँ, तुझे आज रात होशियार रहना होगा। मतलब बेटा आज की रात तेरे घर पर प्रेत तांडव करेंगे। तुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी जो तूने अपने सपने में भी नहीं सोची होंगी। इसलिए आज की रात तुझे और तेरे परिवार वालों को बहुत हिम्मत रखनी होगी। तो ताऊ जी
क्या मैं अपने परिवार को लेकर बाहर नहीं जा सकता, बस आज रात के लिए? बेटा, जो तेरी भाभी ने किया है ना, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता है। तू कहीं भी चला जाएगा पर इस बंधन से नहीं बच पाएगा। इसलिए बस आज हौसला रख और बजरंग बली का नाम दिल में रख। वो तेरी मुश्किल जरूर दूर करेंगे।